हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रजब और ईमान की सिचुएशन को लेकर। वैसे मेरे चैनल का जो ये टॉपिक है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कवर करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसे लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। ईमान जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, लाइकवाइज उनका इंस्टा है, एफबी है, उन तमाम तर अकाउंट्स को उन्होंने एक्टिव किया है। और इंस्टा पर तो वो डाल ही रही थी कुछ स्टोरी, कुछ रील्स, और साथ ही साथ एफबी जो है उन्होंने अभी रिसेंटली बनाया है। और उस पर एक लेटेस्ट पोस्ट है जिसमें वो लिखती हैं कि जल्दी से उनके 50K फॉलोअर्स करवा दीजिए। तमाम तर उन्होंने अपने फैंस से कहा है, तो फिर वो उस पर एक रील पोस्ट करेंगी। अब उनकी इस पोस्ट का आना था, उनके इस अकाउंट का सामने आना था कि यहाँ पर एक अलग लेवल का जो गॉसिप है वो स्टार्ट हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि ईमान, तुम ऐसा करो कि अपने ससुराल जाओ, अपना घर बसाओ और इन तमाम तर सिलसिलों में मत पड़ो, क्योंकि अगर तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो ही तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और तुम्हारी जगह पर कोई भी आकर रह सकता है। बट मैं ये कहती हूँ कि जब तक ख़ुद को उसकी पोजीशन पर रखकर कोई नहीं देखेगा ना, मुझे नहीं लगता जो पेन, जो ट्रॉमा, जो अपनी मैरिड लाइफ का पूरा पहला साल उसने एक तकलीफ़ में गुजारा है, जिस तरह से उसने तमाम तर चीज़ों को झेला है, इवन वलीमा के सेकंड डे से ही, तो ये तमाम तर चीज़ें कितनी ज़्यादा एक हार्ट रेंचिंग है और जिस पर बीतती है वही जानता है। तो कहना बहुत आसान है, लेकिन तमाम तर चीज़ों को प्रैक्टिकली झेलना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ईमान है, मैंने उनकी ऐसी कोई भी ना वीडियो नहीं सुनी है या फिर उनका ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुना है कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं जो है ख़ुद सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, रजब के व्लॉग्स में नहीं आना चाहती, या फिर ये कि मैं किवान को रजब के व्लॉग्स में नहीं लाना चाहती, हमें नज़र लग जाएगी। देखिए भाई, जो अगर हम रजब की व्लॉगिंग का पीक टाइम देखें तो वो वही था कि जब रजब की शादी जो है वो कैप्चर हुई और उन व्लॉग्स ने रिकॉर्ड तोड़ ना सिर्फ ये कि बिज़नेस किया, बल्कि रजब को बहुत ज़्यादा फेम भी मिला। मतलब ईमान की जो एंट्री है रजब की लाइफ में, वो रजब के लिए बहुत बड़ी गुड लक साबित हुई, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहाँ पर आप अपनी इस शोहरत को, अपने इस फेम को किस तरह से लेते हैं ये मैटर करता है। वहाँ पर आपकी खुद प्रोफेशनल मिस्टेक्स, आपको अपनी पोजीशन का एहसास होना चाहिए था, आपको बहुत ज़्यादा शोखी में नहीं आना चाहिए था, आपको बहुत ज़्यादा तरंग में नहीं आना चाहिए था कि भाई आप जो है इस वक्त रैंकिंग व्लॉगर हैं, आप जो भी बात कहेंगे तो बस वो पत्थर पे लकीर होगी। और लोग जो है, क्योंकि आपके इतने फैंस हैं कि आपके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रश लग जाता है, तो आपकी कही हर बात पर कहेंगे जी भाई आप बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आप सोशल मीडिया पर आकर कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं तो उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, और आपके पीछे तो इवन उस वक्त बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं वो भी लगे हुए थे, और वो भी कह रहे थे कि इसने ये स्टेप गलत किया है, इसने ये चीज़ कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसने शेर का बच्चा कैसे गिफ्ट ले लिया, वाइल्ड लाइफ में कंप्लेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी एक पेनफुल थी, है ना। अब क्या है, रजब का मैं एक और क्लिप देख रही थी, पुराना क्लिप है शादी से पहले का, जहाँ पर रजब ईमान से एक बातचीत कर रहे हैं, और ईमान जो है वो कह रही है कि शादी के बाद भी इसी तरह की लाइफ होगी क्या। तो इमाम रजब ने कहा हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ होगी, और जिस तरह अभी है ऐसा थोड़ी कि शादी के बाद कुछ चेंज हो जाएगा, तुम्हारे साथ भी होगी, दोस्तों के साथ भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ईमान को वो जो एक उसका पर्सनल एक टाइम जोन होता है, फैमिली टाइम होता है, वो बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर आप यूँ समझ लें कि कंसर्न्स हैं ईमान के भी बतौर बीवी, और ऐसा नहीं है कि उसको अपने इन लॉज के साथ रहने में कोई ख़दशा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, और इस तरह के मामलात हैं। कुछ अगर नाराज़गी है तो टाइम के साथ हो जाएगी, हो जाता है कभी कभार इन लॉज के साथ। लेकिन मुझे जो मेन पॉइंट लगता है व्लॉग्स में ना आने का, शायद कि वो ख़ुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती है इस तरह से रजब के व्लॉग्स का पार्ट बनना, है ना। हो सकता है उसका जो एक पर्सनल जोन है, कंफर्ट जोन है, वो फ्रेंड्स हैं रजब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट नॉट नेसेसरी ना कि एवरी टाइम जो ईमान है अगर वो भी इसी तरह से
व्लॉग का पार्ट बने, तो घर में एक हल्ला गुल्ला उसको वो इंटरटेन करे, थोड़ा सा वो अपना एक पर्सनल स्पेस चाहती होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ईमान को सोशल मीडिया पर आना पसंद ही नहीं है, मैं फिर कहूँगी ऐसा ईमान ने कब कहा कि वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती है? मेरी नज़रों से उसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गुजरा। और जब रजब अभी एनिवर्सरी के लिए उसके घर गिफ्ट लेकर गया था, तो बड़े अच्छे तरीके से उसने वेलकम किया, बल्कि रजब का कैमरा मोबाइल लेकर शूट भी किया कि ये हैं कि वान के साथ इस तरह से खेल रहे हैं, बातें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ अगर वो सोशल मीडिया अपनी आईडीज़ बना रही है तो अच्छी बातें बनाने दें भाई। आजकल तो लड़कियां जो हैं उनकी अपनी सोशल मीडिया आईडीज़ होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनके अकाउंट्स होते हैं। तो अगर ईमान बनाना चाहती है तो नॉट अ बिग डील, है ना। और अगर ईमान ने ये लिख दिया है कि क्या है कि 50K जब फॉलोअर्स हो जाएंगे जल्दी से करवा दें, तो इसे कह रहे हैं लोग कि रजब से कह के करवा लो। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक ईमान की जो होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, शायद कि वो यहाँ पर इजाज़त नहीं देती। देखें रजब ने क्या किया, अपनी बहन को प्रमोट करना, नो डाउट भाई बहन का चैनल है और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने अपने मामू को शाउट आउट दिया, कहा पहले भी उनका लिंक लगाया है। तो ऐसे वो अपनी वाइफ का भी जो भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसके लिंक लगा सकते हैं। कहने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों कहे ईमान। और अगर ईमान का सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाने का दिल है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। वो कौन सी ऐसी चीज़ ला कर रख रही है, वो कौन सी ऐसी प्राइवेसी अपलोड कर रही है जो कि उसके घर को लेकर, घराने को लेकर उसमें बातें स्टार्ट हो जाएंगी। ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। तो लोग यहाँ पर ईमान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, बट मुझे लगता है क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसकी तमाम तर जो सिचुएशन है उसको ज़रूर देखना चाहिए। और इस पॉइंट पर आकर जो रजब की माँ हैं, मैं बहन की बात नहीं करी, गज़ल की बात नहीं करी, वो ननद है, बट सास की बात करी हूँ। उन्होंने कहा था कि जो रजब की मंगनी है ईमान से जब की गई थी तो रजब की मर्ज़ी से की गई थी, उसको दिखाई गई थी लड़की, और ऐसा नहीं कि माँ ने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर दी थी। तो ईमान को भी इस चीज़ का पता था कि उसका शौहर एक व्लॉगर है ना, ये तमाम तर बातें तो वो भी जानती थी। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। अब रजब की जो वालदा हैं उनको भी आकर बोलना चाहिए पब्लिकली, जैसे एक टाइम पर वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो ईमान है वो अपनी बेटी से ये उम्मीद कर रही हैं कि वो आए और रजब को लेकर जितनी भी रूमर्स चल रही है कि इसका उसके साथ अफेयर है, तो इधर टिकटॉकर के साथ, तो यहाँ तो वहाँ, जो भी कुछ एक टाइम पर चला था, तो इन तमाम तर चीज़ों को आकर वो क्रॉस लगाए, कहिए कि मेरे हस्बैंड पर ऐसी बातें मत करो। तो दिस टाइम जो आप हैं, मतलब रजब की वालदा हैं, तो आपकी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ आप उससे एक्सपेक्ट करी थी, एटलीस्ट बड़े होने के नाते आप आकर कहें कि भाई मेरी बहू है, आज नहीं तो कल हम लोग अपनी बहू और पोते को पूरी शान से, उसका घर है ये, यहाँ लेकर आएंगे। तो आप लोग ऐसी बातें मत करें कि जो इख्तलाफी हों और दिलों में दरार डालने वाली हो। थोड़े टाइम के लिए दूर रहने से कुछ चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जो टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, तो मैं ये समझ पाई हूँ। बाकी भाई जितने मुँह उतनी बातें, कोई ईमान को टोटली रॉन्ग कह रहा है, कोई रजब को टोटली रॉन्ग कह रहा है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा गलती नज़र आ रही है इस टाइम, इस पूरे रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रजब और उनकी जो वालदा हैं उनको थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर शो करना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि रजब जो है वो अपने बेटे से नहीं मिलता होगा, कॉल पर उसकी उससे बात नहीं होती होगी, या फिर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रजब नहीं उठाता होगा। लेट्स सी। बाकी केसेस के सिलसिले में जिस तरह रजब के लेटेस्ट व्लॉग है, उसको कराची भी आना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो कुछ मसले हैं जिसमें वो उलझा हुआ है। हो सकता है ये सारे भी रीज़न हो कि उसने कहा हो जब थोड़ा फ्री और रिलैक्स हो जाऊँ और जो एक यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ उससे फ्री होकर फिर आराम से बीवी और बेटे को घर लेकर आऊँ, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब की सब दूर हों और फिर फुल एंड फाइनल जो भी कुछ बात हो वो यहाँ पर हो। लोग तो रजब की दूसरी शादी तक की बात कर रहे हैं, हालांकि भाई ये बहुत शदीद है इस स्टेज पर आके कि आप लोग खुद से कैसे कह सकते हैं कि उनका रिश्ता ख़तरे में है या उनका रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, जबकि रजब और ईमान की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। हाँ, रजब के कुछ टॉन्ट्स हैं कि उसने तो उन तक को गिफ्ट्स दिए कि जिन्होंने माँ का साथ नहीं दिया, इस टाइम पर रजब को छोड़ दिया, तो फिर अपनी बहन और माँ को क्यों ना दे या दीगर रिश्तेदारों को क्यों ना दे। तो ये सब तो बातें चलती रहेंगी और मुझे लगता है टॉन्ट करना और ईमान को थोड़ा सा इस तरह से हिट करना रजब का अपना एक मिजाज बन गया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना। ये सब नहीं नोटिस किया है। तो होप सो कि तमाम तर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो दूर हो जाएं। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।